ॐ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतमदिनां स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्ते सज्जनों। आज हम इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारी धर्म और संस्कृति के पीछे कोई विज्ञान है या फिर यह मात्र एक आडंबर, एक ढोंग या कोई स्वांग रचाया हुआ है। क्या है इस सैकड़ों सालों या हज़ारों सालों पुरानी संस्कृति के पीछे, जिसमें हमारी पीढ़ियाँ जी रही है और उसको समझ रही है और उसका आचरण कर रही है। देखिए सज्जनों, हमारे इतिहास में कोई पुराना ग्रंथ उठा लें, जैसे 2 लाख वर्ष पुराना रामायण हो या 4000 वर्ष पुराना महाभारत हो। दोनों ही ग्रंथों में या किसी भी ग्रंथ में हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, तो वो है गुरु शिष्य परंपरा की प्रणाली, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। तो जिसमें हमें पता लगता है कि कोई एक वरिष्ठ गुरु होता था, जो ज्ञानी बुद्धिमान होता था और उसके पास विद्यार्थी जाते थे और अपना 10-12 साल, 15 साल का अध्ययन पूरा करते थे। चाहे राजा महाराजा हो या गरीब संप्रदाय या परिवार से कोई व्यक्ति हो, सभी का अध्ययन एक साथ होता था। या उनके जीवन में जो भोजन इत्यादि सुविधाएँ होती थी, वो सभी के लिए एक जैसी होती थी। ऐसा नहीं होता था कि राजा-महाराजाओं के बच्चों के लिए एसी कमरे हैं और गरीबों के बच्चों के लिए कोई बस चटाई बिछा के सो रहे हैं। सभी के लिए एक जैसा ही जीवन दिया जाता था। इसके पीछे का विज्ञान यह नहीं है कि उनको समता का अनुभव किया जाए। इसके पीछे का विज्ञान यही है कि जीवन में सादगी कैसे होती है, इसका अनुभव सभी को होना चाहिए। सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न तो सभी करते हैं, लेकिन सुविधाओं से मुक्त रह के, सुविधाओं से अलिप्त रह के अपने जीवन का जो समय काल है, उसको व्यतीत करना एक विशेष कला है, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमें बचपन से सिखाई जाती है। कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, जैसे आज टाटा बिरला का हम उदाहरण ले लें, तो टाटा जी जमशेदजी टाटा जी का घर परिवार जो है, वो आज संपन्न है, समृद्ध है, फिर भी उस संपन्नता के आडंबर में उनका जीवन कभी लौकिकता में, कोई प्रमाद में नहीं जाता। उनका जीवन शैली, उनकी भोजन की पाक कला आज भी घर की रसोई में ही बनती है, ना कि होटल से रोज़ भोजन आता है। आज भी उनकी रोटियाँ चूल्हे में सिकती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उनके पास गैस सिलेंडर के पैसे नहीं हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। यह सादगी, यह सरलता हमारी जीवन शैली हमें दर्शाती है, हमें उच्च विचार दिलाती है। जितना संपन्न जीवन जिएँगे, जितनी सुविधाओं में जिएँगे, उतने ही हमारे विचार निकृष्ट कोटि के हो जाएँगे। हम बस किसी भी चीज़ को ले लेने का या प्राप्त करने का ही प्रयत्न करेंगे। किसी भी चीज़ को परिष्कृत या उत्तम बनाने का, किसी के जीवन को सुंदर बनाने का, ना ही अपने जीवन को सुंदर बनाने का विचार हमारे जीवन में आएगा। यह विचार ही है दोस्तों, जो हमारे समय और कार्यकाल को बनाता है। हमारा वर्तमान हो, भूतकाल हो या भविष्य हो, ये हमारी जीवन शैली को हमें दर्शा रहा है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे। किसी भी जानकारी के बारे में हम सोचे, समझे, तो उसके पीछे कोई न कोई विज्ञान होता है। जब विज्ञान नहीं होता, तो अविज्ञान के कारण किसी न किसी कारणवश वह काम फ़ेल हो जाता है या कभी न कभी वह रुक जाता है। इसी को कहते हैं हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति में दोस्तों यज्ञ, उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत का एक विधान होता था, जो आज लगभग लुप्त होने जा रहा है। जो भी उसको स्वीकारते हैं या जीवन में उसका आचरण करते हैं, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है। अरे! ये तो चोटी वाला है, अरे! ये तो जनेऊधारी है, अरे! ये तो खड़ाऊ पहनता है, लकड़ी की चप्पलें पहनता है या सिर में चोटी लंबी-लंबी रखता है, तो उसका मज़ाक उड़ाया जाता है और उसके इस ज्ञान संपन्न जीवन पद्धति का उपहास किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे छोटी से एक समझ दी जाती है कि जैसे माता-पिता जी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो 5 वर्ष और 6 महीने की उम्र में उपनयन संस्कार किया जाता है और इस उम्र में करने का पीछे एक कारण है कि जो मोह-माया के साथ बच्चे को माता-पिता ने पैदा किया था, उसी को उन्हें उस उपनयन संस्कार के द्वारा त्याग करना होता है। इस मोह-माया को त्याग करके उसके कठोर जीवन शैली का उसे शुरुआत करनी होती है। देखिए, जितना आप लाड-प्यार देंगे, उतना ही उसे इस सृष्टि के
कठोरता के बारे में परिचय देना भी आवश्यक है। नहीं तो कभी ना कभी ये धूप-छाँव, यह बारिशें, ये आँधियाँ उसको उड़ा ले जा सकती हैं। इसीलिए उसे मजबूत बनाने के लिए यह उपनयन संस्कार किया जाता है, जिसमें माता से बच्चे को ले जाते हैं गुरुजी और अपने गर्भ में धारण करते हैं और वहाँ उसको 3 बंधन दिए जाते हैं। एक अपने मातृ ऋण का, पितृ ऋण का मतलब परिवार के ज़िम्मेदारी का। उनकी ज़िम्मेदारी यही होती है दोस्तों कि अपने माता-पिताजी ने जो हमें बीज संजो के हमें खड़ा किया है, यह 5-6 वर्ष की आयु तक लाया है, इसी बीज को हमें संरक्षित करके बीज को और प्रबल बनाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करके हमें अध्ययन की ओर आरूढ़ होना है। दूसरा बंधन कहता है कि जो गुरु और परिजन है, हमारे मित्र है, उनके साथ हम ईमानदार रहे, बेईमानी ना करें। जो भी हमें ज्ञान अर्जित हो रहा है, जो भी हमें अवगत हो रहा है, वह समाज के हित में प्रयोग करने के लिए हम अच्छी चीज़ें सीखें। सत्व, रज और तम इन तीनों का भेद करना सीखें। और तीसरा और अंतिम बंधन हमें यही बताता है कि हमें यह एकनिष्ठता किस ओर ले जाने वाली है और यह दिशा हमें समझाई जाती है सनातन धर्म के माध्यम से। ऋङ दुरुभ्यो भत ऋङ दुरुभ्यो तत् हिंदू। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने बीज की रक्षा करते हैं, तो वह बीज हमारे अंदर ही ऊर्जा का संचार कर देता है। यही ऊर्जा हमारे मज्जा से सहस्त्रार तक प्रवास करती है। तो यह ऊर्ध्वगमन का प्रवास हमें किस दिशा से करना है, यह हमें शास्त्र बताते हैं। तो इस शास्त्र का परिपूर्ण अध्ययन करें और हमारे जीवन शैली में आने वाले जो संकट है, उनको हम मात करें। यही यह 3 बंधन समझाते हैं और यह बंधन हमें ज़िम्मेदारी के साथ एक अच्छा आदमी बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों, इनका उपहास मत करिए, इनका मज़ाक मत उड़ाइए। जबकि इस विज्ञान के पीछे के मर्म को समझे, इसके पीछे की अच्छी भावना को समझे और एक-दूसरे को इसी काम में प्रोत्साहित करें। इसके पीछे देखिए शिखाबंधन के पीछे भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जब सहस्त्रार में हम बालों को काटते हैं, जब यहाँ के बाल हमारे कट जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे रक्त प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है और मलों का संचय होना शुरू हो जाता है। जब मल सहस्त्रार में इकट्ठा होंगे, तो बुद्धि में भारीपन आएगा और ज्ञान अर्जन में कठिनाई होगी। तो यह विज्ञान आप और अच्छे से समझिए, एक-दूसरे से बाँटिए और इस विज्ञान को आप स्वीकार कर हमारे देश को आगे बढ़ाइए। वंदे मातरम। आरोग्यम धन संपदा। नमस्ते।